भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख ने अचानक स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल का दौरा कर दिया। ये दौरा हम आपको बता दें कि भिवंडी शहर के कई नागरिकों की शिकायत थी कि भिवंडी के स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में पैसे लिए जाते हैं, यानी कि रिश्वत लिए जाते हैं, जिसको लेकर भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख अपने समर्थकों के साथ में विशेष तौर पर भिवंडी के स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचे और रंगे हाथ स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल के एक स्टाफ को पकड़ते हुए दिखाई दिए। जहां आप देख सकते हैं कि विधायक रईस शेख ने उन्हें तो पहले फटकारा, उसके बाद आपको बता दें कि मामला दर्ज करने की बात भी कही गई। साथ में आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष रियाज आजमी, उनके साथ में जावेद अंसारी, युवा भिवंडी शहर अध्यक्ष वहां पर जुबैर शेख के साथ में समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। इन सारे मामलों में विधायक रईस शेख ने अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि एक रैकेट का पर्दा यहां से फाश किया गया है। जहां आपको बता दें कि महिला हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान पूरे मामले की जानकारी दी, तो वहीं पर विधायक रईस शेख ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मोबाईल मोबाईल नीचे या बाजूला आहे, तो या बाजूला आहे, फोटो घ्यायचा, तो कुठे बसलाय, पण तो तिथे बसला होता, तो आता सध्या कुठे आहे, तो तुमच्या या बाजूला आहे ना, तो मला दाखवतो ना, तुम्ही प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर आहात, ते कोण आहे, स्टाफ आहे, ऑफिशियल, व्हेरी गुड, पण विनोद त्याच्यावर कारवाई पाहिजेच मला। क्या आरोप लगा रहे हैं? मैं रईसा मिराज पठान हूँ। यहाँ पे मैं मेरी बहन को लेके आई थी और एक लेडी थी, उसको टीवी थी, और मेरी बहन को ये लोग बेड नहीं चेंज करके दिए, वही बेड पे उसको भी डाल दिए थे। मतलब जो बेड पे टीवी का पेशेंट था वही बेड पर आपकी बहन को हाँ लेटा दिए थे, और गए सिस्टर से बोलने, तो सिस्टर है ना खूब उल्टी सीधी बात करती और बेड चेंज ही नहीं करके देती। जो लेडी थी फिर वो, और यहाँ पे जो खून चेकअप होता है ना वो फ्री में होता है ना, पर इन लोग है ना हम लोग से पैसा लेके करवाए, 800 1000 आपसे लिया गया पैसा? हाँ हम लोग से भी लिया गया है। ये खून चेकअप करवाए थे, हाँ ब्लड टेस्ट का 800 रुपये लिए। हाँ आए थे रईस शेख, उनको बोले कि ऐसा ऐसा होता है, वॉशरूम साफ नहीं रहता है। तो ये कब से मतलब ये प्रॉब्लम अभी है कि हमेशा से? मैं तो 15 दिन से हूँ, क्योंकि मेरे घर के 3 लोग हैं यहाँ पे, और लोग को भी यहीं का था, वो एक गार्ड था, वो आया था, हम लोग को बोला, फिर साइड में बोलता है बाहर से करवाना, फिर हम लोग से पैसा लिया और यहीं पे हुआ है वो टेस्ट सब पूरा। रईस भाई, आज आपने आईजीएम में विजिट किया, तो इस विजिट करने का खास कारण क्या था? देखिए, आईजीएम को इम्प्रूव करने की हमारी कोशिश जारी है, और सबसे बुनियादी काम जो आईजीएम में था कि इस अस्पताल को गवर्नमेंट की नज़र में, गवर्नमेंट के जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनसे सर्टिफाई करके लेना था कि ये अस्पताल 200 बेड के काबिल है। सिविल हॉस्पिटल का दर्जा तो दे दिए ठहराव करके, लेकिन जो उसकी प्रोसीजर है, ये ज़मीन अभी भी किसी प्राइवेट बिल्डर के नाम पे थी, वो ज़मीन का TLR करा के आज आर्किटेक्ट को हमने विज़िट करा के इस पूरे अस्पताल में आने वाले दिनों में 200 बेड का पूरा कैसे हम एडजस्ट करेंगे, कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट चालू करेंगे, उनको सेटिस्फाई किया। उसकी विज़िट थी आर्किटेक्ट, PWD डिप्टी इंजीनियर और CS जिसको कहते हैं सिविल सर्जन थाना, ये सब लोग आए हुए हैं और ये पूरा प्रोसीजर को कंप्लीट कर रहे हैं। ये प्रोसीजर होने के बाद इस अस्पताल को 200 बेड के हिसाब से स्टाफ मिलेगा, 200 बेड के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो ये जो बुनियादी प्रोसीजर है उसको हमने शुरू किया था कि कोविड के दौरान ये काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल था। जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, इसका प्रोसीजर चालू हुआ, आज उसका आखिरी हिस्सा था। ये सर्टिफिकेशन होने के बाद जो है नया टेंडर बना के इसको 200 बेड का अस्पताल बनने का प्रोसेस चालू होगा। वो अकेले लेंगे। रईस भाई, आज आपने विजिट किया, उसके बाद जो आपको शिकायतें मिली, ठीक है, तो ये इतना बड़ा ऐसा लग रहा है कि स्कैम चल रहा है कि इसके अनुमति से अभी तक एक लड़का यहाँ पे मिला। मैं जब यहाँ पे आया तो कुछ ख़वातीन ने मुझे शिकायत की कि जो सरकारी टेस्ट है वो सरकारी टेस्ट के लिए पैसा लिया जाता है,
दूसरा मैंने क्या देखा कि जो टेक्नीशियन था एक वहाँ पे, उसने मशीन को बंद करके रखा है। और फिर ये होता था कि जैसे पेशेंट है तो पेशेंट को बोलते थे कि ये टेस्ट करा के लाओ, फिर वो टेस्ट कराने के लिए फिर वो पेशेंट को बोलते थे कि 33 नंबर वार्ड में जाओ, वहाँ जाके देखो तो एक आदमी बोलता था जाके उस लड़के से मिलो। तो ये पूरा रैकेट चल रहा था। तो सबको हमने वही स्टिंग करके वहाँ तक पहुँचे हम लोग, वो लड़का, वो स्टाफ, वो सब लोगों को पकड़ के अब जो लेडीज़ लोग हैं उनका स्टेटमेंट चालू है, पुलिस की एफआईआर का प्रोसेस चालू है, तकरारदार हम लोग हैं और प्रशासन भी है। तो मुझे उम्मीद है कि जो रैकेट जो चल रहा था, जो पैथोलॉजी के लैब के नाम पे पैसे भी ले रहे थे, मशीन को बंद रख रहे थे ताकि लोगों को बाहर जाना पड़े, और फिर एक लड़का खड़ा रहता था कि माजी मैं कर देता हूँ, जो चीज़ यहाँ पे 240 रुपये पे होती है उसका 1090 रुपये ले रहे थे। तो ये पूरा रैकेट उसे कबूल भी कर लिया है कि हाँ मैं कर रहा था। अब ये है कि उसमें ऑफिसर लोग कौन कौन इन्वॉल्व थे, वो चीज़ों की तहकीकात पुलिस करेगी। पहली बार ये सारी चीज़ों को लेके करप्शन की एफआईआर होने जा रही है। इस तरह की कार्रवाई अब मैं करता रहूँगा। क्यों? क्योंकि भिवंडी की आवाम परेशान है, हर जगह आप देखो दलाल घूम रहे हैं, तो इन दलालों पे अंकुश लगाना ज़रूरी है। आज हमने यहाँ पे राउंड्स लेके, अच्छा इत्तेफाक से सिविल सर्जन भी थे, इत्तेफाक से सारे लोग थे, पुलिस को भी इमीडिएटली बुला के प्रोसेस चालू करा दिया। तो रज भाई ये स्कैम बहुत पहले से चल रहा होगा, चल ही रहा होगा। तो आपको क्या लगता है इसमें कौन कौन इन्वॉल्व? देखिए काम पुलिस का है, मैं इस वक्त नहीं कहना चाहता। लड़के ने सबके सामने कबूल किया और बचाने की कोशिश कर रहा है वो लैब को, ऑफिसर को, कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, यहाँ कोई इन्वॉल्व नहीं है, मैं ही पैसा लेता था। जब पुलिस बात करेगी, एफआईआर होगी, तो चीज़ें सामने आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट हमने स्टिंग करके वो जो पूरा रैकेट है, कहाँ से कैसे जाते हैं, कैसे भेजा जाता है, वो सब कंट्रोल में लिया है। वैसे तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आने वाली हैं। एक चीज़ यहाँ पर ये देखने में थोड़ी सी डिसिप्लिन की कमी है। देखा ये जाता है कि ग्राउंड फ्लोर पे जो पेशेंट होते हैं वो अक्सर अपने बच्चों के साथ, पेशेंट के साथ वो नीचे ही बैठे होते हैं, उनके लिए क्या इंतज़ाम है? देखिए मैं यहाँ पर, मेरा जो विज़न है कि आप जिस इमारत में खड़े हैं वहाँ पे हम 20 करोड़ रुपए का टेंडर बना रहे हैं। अर्चन थी कि 200 बेड है कि नहीं है वो सर्टिफाई करना था। उसके बाद जो आप देख रहे हैं ये लेफ़्ट साइड पे जो पूरी ज़मीन है जिसपे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने, यहाँ पे हमने मदर एंड चाइल्ड केयर का अप्रूवल लेके 59 करोड़ ला के रखा है। लेकिन अभी ये है कि ये स्ट्रक्चर्स हटा के कॉरपोरेशन को देना है, पर कॉरपोरेशन इतना कोऑपरेट नहीं करती, आपको पता है। तो नई काउंसिल जब आएगी, जो ठहराव होगा कि हाँ भाई आप इन चीज़ों को शिफ्ट करके यहाँ पे अस्पताल बनाइए, तो ये फ़ेज़ 1 हो जाएगा, वो फ़ेज़ 2 हो जाएगा। तो भिवंडी में ऐसा करके मेरा अंदाज़ा है कि 400 साढ़े 400 बेड हो जाएंगे, जिसमें से 200 मटर्निटी के ले रहेंगे। तो ऐसा पूरा हमारा एक विज़न है जिस पे हम काम कर रहे हैं। वक्त लग रहा है, लोग ट्रेन नहीं हैं, भिवंडी के ताल्लुक से लोगों का नज़रिया थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अब बदल रहा है। बड़े बड़े ऑफिसर्स आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे भी जो ज़रूरत है उस पर काम होगा, क्योंकि अल्टीमेटली काम करने वाले नीचे के अधिकारी होते हैं। पर आज जिस तरह से हमने राउंड्स लिया, मैं तो लेता ही रहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा विज़न है, वो इंशाल्लाह मुकम्मल जल्द से जल्द होगा। रज भाई आप शांतिनगर स्कूल का विजिट करने वाले थे, वो करोगे या नहीं? शांतिनगर स्कूल का ऐसा हो गया कि ये एफआईआर की वजह से अभी 3 बज गया है। वो विज़िट 1 बजे की थी और मैं ट्रैफिक में भी था। शांतिनगर स्कूल के हालात बहुत ख़राब है, पर मुझे ऐसा पता चला है कि आज मेरी विज़िट थी करके कमिश्नर खुद चले गए, और जो डीएमसी है वो अभी भी ट्रैफिक में है। मैं आनंद फानंद में नहीं विज़िट करना चाहता हूँ। मैं थर्सडे को फिर शांतिनगर स्कूल जाऊँगा। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इंशाअल्लाह ताला मेरी डीसीएम साहब से और सीएम साहब से बात हुई है। लोग सड़कों के लिए पैसा मांगते हैं, मैं मांगता हूँ, लोग अलग अलग चीज़ों के लिए पैसा मांगते हैं, लेकिन मैंने कहा है कि मुझे प्रायोरिटी में भिवंडी के 14 स्कूलों के लिए, 14 भी नहीं 16 स्कूलों के लिए 30 करोड़ रुपये आप दीजिए, ताकि सभी स्कूल को हम रिपेयर कर सकें। सभी स्कूलों में बेंचेस, जो फर्नीचर लगता है, जो बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए ज़रूरी होता है, वो पैसा दीजिए। संडे को 1 बजे डीसीएम साहब ने भी टाइम दिया था, आधा घंटे भिवंडी के तालीमी जो परेशानियां हैं उस पर उन्होंने बात की और मुझे अश्योर किया कि 30 करोड़ रुपये सरकार देगी। अल्हम्दुलिल्लाह शिंदे साहब से भी जब मैं मिला तो उन्होंने बोला नहीं, तू एजुकेशन के लिए मांग रहा है, सबसे पहले हम फंड देंगे। तो ये चीज़ अमल में लाने के लिए अभी कॉरपोरेशन काम कर रही है। एक शांतिनगर ही नहीं, जितनी स्कूलें मेरे अंडर में आती है, इंशाल्लाह एक एक करके थर्सडे से मैं विज़िट करूँगा। विज़िट करके खाली विज़िट नहीं करना है, मैं तो चिल्ला रहा हूँ कि उस स्कूल का अच्छा एस्टीमेट बनाओ। कॉरपोरेशन के पास स्टाफ नहीं है कि वो एस्टीमेट बनाए, ना ही विज़न है ना स्टाफ है, लेकिन ये एक एक स्कूल का बजट बना के सरकार पे पास जाके तालीम के लिए, शिक्षा के लिए
28,000 हमारे गरीब बच्चे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पढ़ते हैं, उन सबको अपनी औलादों की तरह समझ के एक अच्छी तालीम का निज़ाम हम बनाएंगे। रईस भाई, एक तो शांतिनगर स्कूल को रिपेयर करने की ज़रूरत है, और दूसरा कि वहाँ पे लोग ना अवैध कब्जा कर रहे हैं स्कूलों का, और उनके आसपास के इलाकों के जो लोग हैं वो कुछ बोल नहीं सकते। अगर मुझे विज़िट में अवैध कब्ज़ा ज़रा भी दिखा तो वो अधिकारी और वो लोगों की खैर नहीं। स्कूल की 1 इंच की जगह रईस शेख जब तक है भिवंडी में, हम कब्ज़ा होने नहीं देंगे। थैंक यू। ये जो आज प्रॉब्लम सामने आया है कि जो लैब में टेस्टिंग के लिए जो पैसे लिए जा रहे हैं, उसके अलावा और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है कि पेशेंट को दवाइयाँ टाइम पे नहीं मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों का जो जिम्मेदार है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जब से 2.5 साल हुए, तीसरे सुपरिटेंडेंट है, 2 को हम सस्पेंड कर चुके हैं, अभी एक मेडिकल ऑफिसर को भी सस्पेंड किए। मेरे को ऐसा लगता है भिवंडी के अंदर आईजीएम में एक कल्चर चलता है कि यहाँ के पैसे कमाओ। तो ये अभी एक मैसेज जाएगा आज एफआईआर होने से कि दूसरे डिपार्टमेंट में जो लोग भी कर रहे हैं उनको आज मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, सिर्फ नोटिस नहीं, सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं, तुम जेल भी जा सकते हो। तो ये एक मैसेज है। दूसरा, आज मैं आता हूँ तो बहुत भीड़ लग जाती है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि जब रईस शेख आईजीएम आए या स्कूल आए, अल्लाह के वास्ते मुझे विज़िट करने दीजिए, काम करने दीजिए। तो मैं अकेले कोशिश करूँगा ऐसे वक्त आऊँ या ऐसे तरीके से आऊँ कि मैं भीड़ ना लगे। मैं अभी मेरे जहन में वही बात चल रही थी कि जब सुबह 9 बजे अस्पताल शुरू होता है तब मैं आऊँ। मैं विज़िट करता रहूँगा, ऐसी चीज़ों को सॉल्व करता रहूँगा। बदलाव किसी एक आदमी पे एक्शन करने से नहीं आता, पहले जहनियत बदलती है। जहनियत जब बदलती है, मकसद बदलता है, तो बदलाव आपको आप सालों सालों तक आता है, उसका असर सालों तक रहता है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जहनियत बदले, लोगों का नज़रिया बदले और मकसद बदले। मकसद खिदमत बन जाएगा तो पॉलिटिशियन हो या कर्मचारी हो या अधिकारी हो या डॉक्टर अच्छे से काम करेगा। रईस भाई, खाली आपकी जिम्मेदारी आईजीएम है या फिर दूसरे आमदार? क्योंकि वो ना कभी विजिट करते हैं ना इस पर कुछ बोलते हैं, कभी नया कभी नहीं, महेश जी भी आते होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन वो भी अपनी कोशिश करते रहते हैं। मैंने उनको देखा है फील्ड में, उनकी भी काम करने की कोशिश हमेशा रहती है। मैं दूसरों पे टिप्पणी करने से अच्छा, जिम्मेदारी मैं समझता हूँ आईजीएम की मेरी भी है, उनकी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये खिदमत का सबसे बड़ा ज़रिया है। जितना हम करेंगे अल्लाह हमको और देगा। क्या लगता है?